Morning dear students. Today we studied about the topic plant hormone. So plant hormone are those chemicals which are helpful for growth and movement of the plant. So these chemicals are also called phytohormone. These are 5 in number. Number 1 auxin, number 2 gibberellin, number 3 cytokinin and number 4 abscisic acid, number 5 ethylene. तो सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे. ऑक्सिन हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन एंड ग्रोथ. जब भी सीड जर्मिनेट करेगा सेल डिवीजन होगा, उससे ही छोटा सा पौधा बनेगा और पौधे से पेड़ बनेगा. तो जब लंबाई बढ़ रही है, यदि आपको लंबे पौधे चाहिए तो ऑक्सिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है. सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन एंड ग्रोथ. तो लंबे पौधे की ज़रूरत किस में पड़ती है? जैसे गन्ने का पौधा है तो आपको गन्ने के पौधे में ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से ज़्यादा मदद मिलेगी, लंबे लंबे पौधे आपको प्राप्त होंगे. दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन हार्मोन. इसको जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं और ये कराता है ब्रांचिंग. सेल ग्रोथ कराता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांचिंग भी कराता है. तो ब्रांचिंग की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जैसे चाय पत्ती का पौधा है, आपको ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो ज़्यादा पत्तियाँ लगेंगी. चने का झाड़ है या सोयाबीन का झाड़ है तो ज़्यादा झाड़ की आवश्यकता है आपको, या अरहर का झाड़ है तो ज़्यादा झाड़ की आवश्यकता है. तो उस समय आपको जिबरेलिन हार्मोन क्या करेगा? ग्रोथ तो कराएगा स्टेम की, साथ ही ब्रांचिंग कराएगा, जिबरेलिन हार्मोन. थर्ड है साइटोकाइनिन, हेल्प इन सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड. साइटोकाइनिन सेल डिवाइड कराता है, बड़े फल, फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है, सेल ग्रोथ और सीड ग्रोथ. ये सब काम किसके हैं? साइटोकाइनिन के. अगला प्लांट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, स्टॉप ग्रोथ, इनहिबिटिंग द ग्रोथ. एब्सिसिक हार्मोन बिल्डिंग ऑफ लीफ, पतझड़, फूल झड़, फल झड़. समय के पहले ही फल झड़ जाए किसान को बहुत नुकसान होगा. यदि फूल झड़ रहे हैं, फल झड़ रहे हैं तो एब्सिसिक एसिड की अधिकता है, तो आपको फिर ऑक्सिन साइटोकाइनिन डालना पड़ेगा, तब वो एब्सिसिक एसिड के असर को कम करेंगे. और आखिरी जो प्लांट हार्मोन है दैट इज कॉल्ड इथिलीन, C2H4 गैसियस हार्मोन. ओनली वन गैसियस हार्मोन इन प्लांट किंगडम, दैट इज इथिलीन. फलों को पकाने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. फ्रूट राइपनिंग, पके हुए फलों से जो हमको अच्छी मीठी खुशबू आती है वो किस गैस की है? इथिलीन गैस की है. और जो हम कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो उसका कारण ये है कि एक पका हुआ फल जो इथिलीन गैस रिलीज करता है उससे दूसरे जो कच्चे फल हैं वो भी पक जाते हैं. और इथिलीन ऐसा नहीं है कि आम का फल पका हुआ है तो केवल आम को ही पकाएगा. आम का फल किसी भी दूसरे अन्य फलों को पका सकता है, केले को भी पका सकता है, अमरूद को भी पका सकता है, पपीते को भी पका सकता है. यानी यूनिवर्सल हार्मोन है इथिलीन. एक पका हुआ फल एक ट्रक कच्चे फलों को पका देगा ड्यू टू दिस इथिलीन हार्मोन. तो ये आपने प्लांट हार्मोन पढ़े, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन. इन पांचों को आपको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, रिवाइज करना है और याद करना है कंठस्थ. ये परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे 5 हार्मोन.